सो हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कोई चैप्टर या फिर कोई ऐसी चीज पढ़ेंगे नहीं। मैं ऐसे चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको जो है आज से ही अपने लिए करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, 11 में या फिर 12 में पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो हिंदी मीडियम से है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं पॉइंट बोलूंगा कि आप जो है नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नोट्स जरूर बनाएं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई भी वीडियो देखी, कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आपको कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, उसको देखने में, उसको समझने में। आपने एक बार उसको समझा, वो आपको कितने दिनों तक याद रहेगा? मुश्किल से 1 हफ्ते। 1 हफ्ते मैंने ज्यादा बोले हैं। ठीक है, 1 हफ्ते मान लेते हैं याद रहेगा। उसके बाद फिर अब आपको जरूरत पड़ेगी, आप क्या करोगे? फिर आप उसको देखोगे, फिर आप उस पर आधा घंटा दोगे, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अगर साल भर में मैं बात करूं तो आपको जो है लगभग कई बार ऐसे देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपको क्या होगा? अब मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि नोट्स आपको कैसे बनाने, अपने भाषा में बनाना है। जैसे मन करे वैसे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, किसी को दिखाना नहीं, अपने लिए बनाना है कि भाई जो ये टॉपिक मैंने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, समझ लिया, उसका मतलब लिख लिया। अब क्या है, अगली बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में वो टॉपिक आप पढ़ लोगे। ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, और आज के टाइम पर मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा। ठीक है, आप क्या करोगे? 10 जगह से चीजें पढ़े, आपने एक नोट्स बनाया। अब मान लो कि हमने 10 जगह से चीजें पढ़ी हैं, तो अब अगली बार जब मैं पढ़ूंगा तो मैं जरूरी नहीं कि उन्हीं 10 जगह से पढ़ूंगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई और जगह से मैं पढ़ूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो मैं छोड़ भी सकता हूँ, मुझे नहीं भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है। उसमें महत्वपूर्ण जो भी चीज है उसको लिखिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजों को लिखिए, बाकी जो है आपका जो चीज रहेगा उसको लिखिए। ठीक है, तो एक चीज हो गया नोट्स बनाने के लिए। अब दूसरी चीज हमारी क्या है कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ हिंदी मीडियम से है तो हिंदी से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फिर 9th में हो गए, 10th में हो गए, जहाँ भी हम हिंदी से ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हमें दिक्कत तब आएगी जब हम 12th अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, अगर आपको जो है जनरल में बात कर रहा हूँ, जैसे इंजीनियरिंग करनी हो गई, मेडिकल लाइन में जाना हो गया, या फिर कुछ और भी ऐसे फील्ड हैं, उनमें अगर आपको जाना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज और हमें क्या करना है कि इंग्लिश पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से हम इंग्लिश ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई दिन भर इंग्लिश पढ़ना है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जैसे मैं अपने यहाँ पर चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्या करता हूँ कि आपको जो मेन मेन जो वर्ड है उसको मैं बता देता हूँ। मैंने ये चीज पहले ही बोला है कि नोट्स आपको बनाना है, तो आप नोट्स बना रहे हो, उसमें क्या करोगे, वहीं पर लिख लोगे। जब रिवाइज करोगे तो आपको क्या होगा, आप एक बार उस वर्ड को देख लोगे। ठीक है, आपको याद नहीं करना, देख लोगे। जब आप मान लो आपने 10 बार रिवाइज किया, 10 बार आपने उस वर्ड को देख लिया, आपको दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप कहीं अगर आप इंग्लिश में उसको पढ़ते हो, आपको वो चीज समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये है। और जब वो चीज आपको वहां पर पता चल जाएगी, इसका मतलब आपको धीरे धीरे याद हो गया। आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ आपने उसको देखा है। ठीक है, जब मैंने अपना 12th किया था, कंप्लीट किया था, उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, और हमें ये चीजें पता भी नहीं थी कि इंग्लिश इतना जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये लिए ये जो चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे जा करके इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा, तो अगर आपके आसपास जो भी बंदे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और अपना हायर स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी का मतलब हो गया कि मान लो बीएससी कर रहे हैं, या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, ऐसे बंदों से आप पूछना जाके, जो चीज मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश वाली प्रॉब्लम, सब बोलेंगे। 100 में से कम तुम्हें 98, 98 या 99 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ मुझे प्रॉब्लम आई है।
और बहुत लोग होते हैं जो इससे निकल भी नहीं पाते हैं, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, सबसे बड़ी कमजोरी कमजोरी यही हो जाती है, इंग्लिश वाली। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान देना। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल से कुछ भी पढ़ रहे हैं, 11 में है, 12 में है, कहीं से भी है, जरूर इस चीज पे, इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना। ठीक है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर देना, आपको जो है उसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आप आगे जो है कोई हायर स्टडी करते हो तो इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आपके फायदे के लिए है, कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने लेक्चर के साथ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।